गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ किरण ऑफ योर हिंदी टीचर। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण का जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे, जिसके पहले पार्ट का नाम है भाषा और व्याकरण। व्याकरण का जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। ठीक है, भाषा वो चीज़ होती है, भाषा वो माध्यम होता है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है, चाहे वो बोल के करे, चाहे वो लिख के करे, चाहे वो इशारों में करे। इन सब के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जो भी अब हमको किसी को समझाना है तो हम जब बोल के किसी को समझाते हैं तो वो सब किस में आएगा? मौखिक भाषा में आएगा। जैसे एग्जांपल लें, जैसे 2 लोग फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो जब वो फ़ोन पे बातें करेंगे तो वो अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कैसे कर रहे हैं? वो अपनी जो भी इमोशंस हैं उनका आदान प्रदान कैसे कर रहे हैं? बोल करके। तो जो बोल करके समझाते हैं वो किस में आ जाएगा? मौखिक भाषा में। दूसरा जो हमारा भाग है भाषा का, लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों को समझाते हैं, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये किस में आ जाता है? लिखित भाषा में। जैसे हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम सुबह सुबह, तो हम उस अखबार को कैसे समझते हैं? कैसे समझेंगे? उस अखबार में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस लिखे हुए को पढ़कर समझेंगे। तो जिन चीज़ों को हम लिखी हुई चीज़ों को जैसे समझते हैं, जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो उस पत्र को कैसे समझा जाएगा? उस पत्र को पढ़कर ही समझा जाएगा। उस अखबार में जो भी लिखा हुआ है उसको भी पढ़कर समझा जाएगा। तो जो चीज़ें लिखी हुई होती है उन लिखी हुई चीज़ों को दूसरा व्यक्ति समझता है तो वो किस में आ जाएगा? लिखित भाषा में। तीसरा भाग है हमारा भाषा का, सांकेतिक भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता हो तो वह सांकेतिक भाषा में आता है। वह किस में आ जाएगा? सांकेतिक भाषा में। जैसे गूंगा व्यक्ति अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से तो समझाता है। किसके माध्यम से समझाता है? संकेतों के माध्यम से, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा या फिर यह राजभाषा। जब किसी राष्ट्र का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित करता है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाता है। प्रशासन की भाषा मीन्स जो भी हमारे प्रशासनिक कार्य होंगे वो किस में होंगे? राष्ट्र भाषा में होंगे। जैसे हमारे राष्ट्र की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है ना। और हिंदी को हमारे राष्ट्र की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। ओके, इसके बाद में हमारा लिपि आता है। लिपि क्या होता है? लिपि मीन्स क्या होता है? मुख से जो भी हमारे मुंह से उच्चारित ध्वनियाँ होती है उन ध्वनियों को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। या फिर भाषा में जो भी चिन्ह हम यूज़ करते हैं तो भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को भी क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा में जो भी चिन्ह हम यूज़ करेंगे उनको
उन चिन्हों को प्रकट करते हैं ना, तो जो भी चिन्ह वगैरह हैं, जो भी वर्ण हैं, वो सारी लिपि में व्यवस्थित रूप से लिखे हुए हैं, जिनका प्रयोग आज हम कर रहे हैं। उनके प्रयोग के बिना हम भाषा को शुद्ध और सरल नहीं बना सकते। ओके, इसके बाद में हमारे भाषा का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या होती है, ग्रामर क्या होती है। इंग्लिश में ग्रामर होती है और यहाँ हिंदी में हमारे क्या होती है, व्याकरण होती है। तो व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। अगर हम व्याकरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, व्याकरण का संधि विच्छेद वी प्लस आकरण होगा। वी का मतलब होता है, क्या होगा व्याकरण का संधि विच्छेद, वी प्लस आकरण। ओके, वी प्लस आकरण, ये हमारे व्याकरण का क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। इसका मतलब वी का मतलब होता है विशेष रूप से और आकरण का मतलब होता है शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे क्या कहलाएगी, व्याकरण कहलाएगी। या फिर व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराती है। व्याकरण क्या है, या तो वह विद्या है या शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, इन सारे नियमों का ज्ञान हमें कौन करवाएगा, व्याकरण करवाएगा। ओके, व्याकरण के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार। व्याकरण के 4 भाग होंगे, कौन कौन से होंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और चौथा पार्ट है हमारा रूप विचार, उस रूप विचार को पद विचार भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। मीन्स वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाता है। ओके, जैसे वर्ण कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, इनके भी पार्ट होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, इन सारे शब्दों जो भी हमारे वर्ण हैं उनका विचार वर्ण विचार में किया जाता है कि किस तरह से लिखे जाएंगे, किस तरह से उनका उच्चारण होगा, कैसे इनके मेल से नए शब्दों का निर्माण होगा। ओके, सेकंड पार्ट है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत इसमें वाक्य के भेद, गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार, इसमें शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। ये जो भी व्याकरण के भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, रूप विचार, इन सब का अध्ययन हम ब्रीफली पार्ट नंबर 2 में 3 में करेंगे, जहाँ पे इनका बहुत ही ब्रीफली से सब कुछ इनके बारे में दिया गया है। ओके।